बुलेटिन ऐप में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अंसारी। इटावा जनपद में एक मामला ऐसा भी आया है जहां पर पारिवारिक कलेश के चलते एक व्यक्ति की इतनी पिटाई की गई जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रेंच कॉलोनी थाना क्षेत्र के अशोक नगर की, जहां पर 2 दिन पहले पारिवारिक कलेश के चलते एक व्यक्ति की सर पर डंडा मार दिया, जिसके बाद व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। क्या है पूरा मामला और क्यों व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रंजना। अच्छा रंजना, जो आपके हस्बैंड का क्या नाम था? राजू। क्या झगड़ा हुआ था? घर में कितने लोग मौजूद थे और कैसे खत्म हो गए? घर में 4 लोग आते हैं। कौन कौन? राहुल, वंदना, पूनम और पिताजी, माताजी ने। क्या मामला था? कुछ नहीं, मुझे मार रहे थे। तो मेरी नंद गई है बच्चा ने, मुझे नंद ने झापड़ दो इनके हैं, उन्हें आएगी गुस्सा, उन्हें बात पकड़ ले इनकी। तो इसी को लेके इतना झगड़ा हुआ कि उनकी मतलब कहाँ उनके चोट आ गई? सिर में। सिर में? क्या ईंट मार दी या कैसे? लाठी। लाठी मार दी? किसने मारी? बात नहीं लोगों ने मारी। इन्हीं लोगों ने। तो अब आप आगे क्या चाहती हैं? इन पे कार्रवाई चाहिए? सर, एक मामला आया है अशोक नगर पूर्वी में, जो राजू नामक व्यक्ति की पारिवारिक झगड़े में मृत्यु हुई है, उसको क्या कार्रवाई? थाना फ्रेंच कॉलोनी में अशोक नगर पूर्वी सहरिया क्षेत्र मोहल्ला है, उसमें एक गिरीश सक्सेना नाम के व्यक्ति हैं। उन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं, जिसमें से दोनों के बच्चे हैं। और इस समय चूँकि कोरोना का काल चल रहा था तो पूरा परिवार इकट्ठा था। किसी बात को लेकर के राजू और उसकी पत्नी में विवाद हो रहा था। उस विवाद में पूरा परिवार इन्वॉल्व हो गया। एक दूसरे से छुड़ाने में और चुप कराने में मारपीट भी हो गई। इसी दौरान राजू के किसी तरह से चोट ज़्यादा लग गई सिर में। तो 29 तारीख की बात है, 29 को उसको भर्ती कराया गया सरकारी अस्पताल में। जब उसकी स्थिति डॉक्टरों ने कहा कि ठीक नहीं है तो उसको भेजा गया मेडिकल कॉलेज सैफई में कल उसकी मृत्यु हो गई है। और उसकी मृत्यु के आधार पर उसकी पत्नी जो अंजलि उर्फ रंजना है, उसने तहरीर दी है। तहरीर में उसकी जो गिरीश की दूसरी पत्नी है, उसके एक लड़का, उसकी लड़की और उसकी जो बहू है, उसके खिलाफ दिया है। 23-55 पर कल 31 तारीख में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है।